तो वो गुणातीत बन जाता है। और फिर पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय में भगवान बताते, अब यहाँ और गुह्य बातें बताते हैं भगवान कि ये सृष्टि कैसे कल्प वृक्ष है। तो ये संसार एक वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और नीचे प्रकृति पर्यंत इनकी शाखाएं हैं। ये कल्प वृक्ष अविनाशी है परंतु नित्य परिवर्तनशील है। अविनाशी जरूर है लेकिन नित्य परिवर्तनशील है, जिसका बीज रूप परमात्मा है। कोई भी इसका आदि मध्य और अंत को समझ नहीं पाता है क्योंकि इस जगत में इसके वास्तविक स्वरूप को देखा नहीं जा सकता। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसका बीज ऊपर और शाखाएं नीचे हो। तो इसीलिए लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि संसार एक वृक्ष कैसे है। तो इस जगत में इसके वास्तविक स्वरूप को देखा नहीं जा सकता है। जो इस वृक्ष को मूल सहित जान लेता है वह वेदों के ज्ञाता बन जाता है। उसको वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अब इस वृक्ष को और स्पष्ट करते हैं भगवान कि इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। नीचे थुर में आप देखेंगे सात्विक प्रकृति दिखाई है, बीच में राजसिक प्रकृति दिखाई है और अंत में तामसिक काला दिखाया, तामसिक प्रकृति दिखाई। गोल्डन जहां दिखाया है वो सात्विक प्रकृति है। फिर सिल्वर जहां दिखाया है, गोल्डन सिल्वर जो है सात्विक प्रकृति है। फिर कॉपर जिसको दिखाया है उसको राजसिक प्रकृति, और आयरन के जैसा काला दिखाया है वो तामसिक प्रकृति। थुर की तो ये बात है कि सतयुग त्रेतायुग ये सात्विक प्रकृति है, द्वापर युग ये राजसिक प्रकृति है, कलयुग ये तामसिक प्रकृति, वो बीच में आ गया। लेकिन जो उसकी टहनियां निकल रही है अलग अलग धर्म की टहनियां है, जैसे इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म भी ओरिजिनल सात्विक स्वरूप में था। फिर धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन आ गया, राजसिक हो गया और अब तामसिक प्रकृति में चला गया। जब तामसिक प्रकृति में चले जाते हैं तो उसकी और ब्रांचेस निकल आती है। मानते एक को है लेकिन उसमें भी कई प्रकार के हो, जैसे क्रिश्चियन धर्म में अगर देखो मानते सभी क्राइस्ट को है। तो पहले शुरू में वो धर्म सात्विक प्रकृति में रहा, फिर राजसिक प्रकृति में आया और कलयुग के अंदर अभी इतने क्रिश्चियंस भी वैरायटी प्रकार के हो गए। कोई प्रोटेस्टेंट हो गए, कोई रोमन हो गए, कोई कैथलिक हो गए, कोई रोमन प्रोटेस्टेंट है, कोई रोमन कैथलिक है। इस प्रकार की उसमें भी अनेक टहनियां हो गई। तो इस प्रकार से हर धर्म, बौद्ध धर्म की भी यही हालत है ना, मुसलमान धर्म की भी यही हालत है, संन्यास धर्म की भी यही हालत है। आज भारत के अंदर भी जितने भी धर्म है, संन्यास धर्म को देख लीजिए, उसमें भी वही हालत है कि पहले संन्यास धर्म जो था, जैन धर्म जो था, ये सब सात्विक, लेकिन आज उसमें भी कितने प्रकार के लोग हो गए। सानकवासी, देरावासी, ये वासी, वो वासी, कितने हो गए, है ना। तो उसमें भी अभी तामसिकता आ गई। तो इस तरह ये वृक्ष को वृद्धि होती है। तो भगवान कहते हैं इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषयक है जो मनुष्य को कर्मों के अनुसार बंधन में बांधती है। मैं उस आदि पुरुष, जब ये वृक्ष पूरा हो जाता है, एकदम कंप्लीट हो जाता है, तो आदि पुरुष के तन का आधार लेता। अब भगवान कैसे आते हैं वो बताते हैं कि मैं उस आदि पुरुष के तन का आधार लेता हूं जहां से ये पुरातन प्रवृत्ति प्रस्फुरित हुई है। वह आदि पुरुष वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा तमोगुण की मजबूत जड़ों को काटकर परम पद को प्राप्त करते। नर से सो नारायण पद को, परम पद वही है। नारी से सो श्री लक्ष्मी, तो वो परम पद है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण ये परम पद है, उसको प्राप्त कर लेते हैं।
कैसे प्राप्त करते हैं? तो तमोगुण की जड़ों को काट देते हैं इस संसार में। कैसे काटते? ज्ञान के द्वारा काटते हैं। परिवर्तन जो आता है वो ज्ञान से आता है। और फिर भगवान कहता है मेरा वो परम धाम जिसे न सूर्य न चंद्र या अग्नि प्रकाशित कर सकता है। फिर वापस अपनी अभिव्यक्ति के बारे में स्पष्टीकरण करता है कि इस कल्प वृक्ष में परमात्मा की अभिव्यक्ति का परिचय देते हुए भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप हूं, साथ ही चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश स्वरूप और अग्नि की तरह तेजोमय हूं। इस पृथ्वी पर 5 भूतों के शरीर का आधार लेकर मैं सर्व को ज्ञान रूपी सोम रस को हजम करने की शक्ति प्रदान करता हूं। भगवान का कार्य क्या है कि संसार में जब आते हैं, परमात्मा ने बताया मैं सूर्य के समान हूँ, चंद्रमा के समान शीतल और अग्नि के समान तेजोमय हूँ। लेकिन जब इस पृथ्वी पर 5 तत्वों का शरीर का आधार लेकर आता हूँ तो भगवान क्या करते हैं? सबको ज्ञान रूपी सोमरस को हजम करने की शक्ति देते। आप सबको मिल रही है ना वो शक्ति हजम करने की? नहीं तो इतनी ज्ञान की बातें को सुनना और हजम करना कैसे हो रहा है? तो भगवान की शक्ति मिल रही है तभी तो हजम हो रहा है, जिसे आत्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर तृप्त हो जाती है। मैं ही सर्व आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाता हूं और उन्हें ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित करता हूं। और इस नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में उनकी पूर्व की मिथ्या धारणाएं, जो भी मिथ्या धारणाएं थी, दोषों की विस्मृति हो जाती है। मिथ्या धारणाएं और जो उनके दोष होते हैं उसको विस्मृत कर देता हूं। इस प्रकार मुझसे ही स्मृति, ज्ञान की स्मृति, इस कल्प वृक्ष की स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, दोषों की विस्मृति, तीनों ही होती है। भगवान से ही ये तीनों होती है। और फिर भगवान कहते हैं इस लोक में शरीर क्षर है, आत्मा अक्षर है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो अविनाशी एवं त्रिलोकी नाथ है। जो आत्मा संशय रहित होकर पुरुषोत्तम परमात्मा को जानती है, वह परमात्मा की स्नेह भरी याद में मग्न रहती है। जो इस अति रहस्य युक्त गोपनीय ज्ञान को समझ लेता है, वह मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, यानी संतुष्ट हो जाता है। उसे और संसार में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो गया, ज्ञान मिल गया, बस बहुत कुछ मिल गया तो कृतार्थ हो जाता है। और फिर 16वें अध्याय